everyone, this is Arya. Welcome to my channel Arya's Classes. तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 2 जो है इसका टॉपिक वाई डू वी पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करते हैं। अच्छा, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हकीम शेख की स्टोरी देखी थी, है ना, और उसमें देखा था लास्ट में कि उन्होंने केस फाइल कर दिया था गवर्नमेंट के ऊपर। अब क्यों फाइल किया था इसका थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दिया था, क्योंकि उसी वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया था ना आपको कि जो है हम जो पीपल हैं, लोग हैं, सिटीजन इंडिया के, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, है ना। और यही होता है कि हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो इस वीडियो में देख लेते हैं कि एक्चुअली उन्होंने केस फाइल क्यों किया था। व्हाट वाज द रीजन कि हकीम शेख ने गवर्नमेंट पे टैक्स जो था ना जो केस था वो फाइल कर दिया था। ओके, तो देखो हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करते हैं, ऐसा क्या रीजन है भैया गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है ना। तो देखो गवर्नमेंट होती है वो पहले तो कई सारे टैक्सेस को यूज करती है हमें पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड कराने में, कराती है ना, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराती है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन। सारे सिटीजन के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं लोगों को प्रोवाइड कराती है ना। अब जो हकीम शेख थे वो उनका मतलब एक तरीके से ये कहना था कि जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ताकि वो हमें पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड कराए। गवर्नमेंट हमसे टैक्स देती है कि वो पब्लिक सर्विसेज हमें प्रोवाइड करे, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, रोड्स बनवाती है, बिल्डिंग्स बनवाती है, डैम्स बनवाती है। तो ये सब तभी तो पॉसिबल हो पाता है जब जो है लोग, जो जनता है, जो सिटीजन है वो टैक्स पे करते हैं, है ना, तभी पॉसिबल हो पाता है। वरना गवर्नमेंट खुद से तो पैसा अपनी जेब से तो लगाएगी नहीं कि अपने जो भी अपना पैसा है वो सब लगा दे गवर्नमेंट, है ना। सिटीजन होते हैं वो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो हकीम शेख जो थे उनका कहना ये था कि जब हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं और टैक्स पे करने में कोई मतलब शिकायत नहीं है हमें, तो फिर गवर्नमेंट क्यों मतलब हमें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा रही है। मतलब एक हॉस्पिटल तो किसी भी सिटीजन की एक बेसिक नीड है ना। अगर आप बीमार हो जाते हो तो ऑब्वियसली आपको हॉस्पिटल जरूरत पड़ेगी उसकी, है ना। तो एक बेसिक नीड होती है हॉस्पिटल सिटीजन, किसी भी सिटीजन की, और गवर्नमेंट हमको वही प्रोवाइड नहीं करा रही है जबकि हम उसे टैक्स बराबर दे रहे हैं। तो इसलिए जो हकीम शेख थे उन्होंने गवर्नमेंट पे केस फाइल किया, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, और ऑब्वियसली है। एक दो हॉस्पिटल नहीं, 8 हॉस्पिटल में उन्हें ले जाएगा और एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया। तो ये रॉन्ग था ना, क्योंकि गवर्नमेंट हमें पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही है, बल्कि हम तो बराबर टैक्स दे रहे हैं। टैक्स देने में जब हम कोई कमी नहीं रख रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है हमको। इट वाज राइट, ओके, ठीक है भाई। तो गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया। एंड एक और बात, अगर आपको आगे जब समझ में तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, है ना, क्योंकि आगे आप जब देखोगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, है ना, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको देखोगे तो हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बीच में आ ही जाती है आपकी, फिर आप लोग क्वेश्चन पुट अप करोगे। तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चल रही है इसलिए ताकि क्लियरली सबको समझ में आ जाए। तो वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब क्या है, डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, मतलब कुछ एग्जांपल दिए कैसी सर्विसेज होती हैं। अब जैसे कि डिफेंस हो गया, ठीक है, अब मैं आपको चलो एक्सप्लेन करिए डिफेंस क्या है। आर्मी जो है, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना टैक्स गवर्नमेंट को। तो जब गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट आर्मी भी लगा रही है भाई, देश की सुरक्षा के लिए, देश के जो सिटीजन हैं, जो लोग हैं उसके अंदर रह रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट आर्मी भी लगा रही है। ठीक है, अब आर्मी लगा रही है तो आर्मी को कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे, मतलब जो क्या बोलते हैं, पैसे होते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं भी जाना मुझे भी। ओके, तो जो डिफेंस लगती है तो भाई उसको पे भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो टैक्स हम पे करते हैं गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट आर्मी में भी यूज करती है। तो एक तरीके से ये भी हो गया, मतलब गवर्नमेंट जो है पब्लिक सर्विसेज में भी एक ये भी आ जाता है कि भाई आर्मी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब देश में सुरक्षा नहीं होगी तो कोई भी फ्रीली होके रह नहीं पाएगा देश में, है ना। पूरे टाइम लोगों को यही टेंशन रहेगी कि कब चाइना है, कब अमेरिका आक्रमण कर दे, कौन सा देश कब आक्रमण कर दे।
तो पूरे यही टेंशन लगी रहेगी लोगों को। बट जब डिफेंस रहती है तो लोग फ्री होके आराम से कंट्री में रह सकते हैं। तो ये भी एक पब्लिक सर्विस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। उसके बाद क्या, पुलिस जो कि देश के अंदर काम करती है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, अब ऐसा होता है कि आपके घर में चोरी होगी तो आर्मी आएगी, कि आपके घर में चोरी होगी तो अब आर्मी को बुलाना पड़ेगा हमको, तो आप पुलिस को कॉल करोगे ना, आर्मी को तो नहीं बुलाओगे कि चोरी हो गई भाई घर पे आ जाओ जरा देख लो आके, तो उसके लिए आपको पुलिस चाहिए होगी। तो ये देश के अंदर काम करती है भाई। एंड जुडिशियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। जब केस वेस करते हो तो वहाँ पे जजेस, जुडिशियल मतलब ये सिस्टम आता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इन सब चीज़ों के लिए क्या गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा देगी? नहीं देगी। जो टैक्स हम पे करते हैं वही तो गवर्नमेंट उनको पे करेगी, है ना। क्योंकि ये भी एक पब्लिक सर्विस का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना। ओके चलो, इतना समझ में आया। और जैसे कि हाईवेज हो गए, हाईवेज जब बनवाती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो हाईवेज बनाने में भी वही टैक्सेस लगते हैं जो हम पे करते हैं, जब रेवेन्यू पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो सब लगते हैं, तो उसी से हाईवे बनता है। या कोई आप रोड ले लो, रोड बनवाती गवर्नमेंट जब, तो उन्हीं से बनवाते जो टैक्स हम पे करते हैं। सब कुछ तो टैक्स पे करने से मतलब ये पब्लिक सर्विसेज हमें प्रोवाइड हो रही है। अभी और देखो और नीचे समझ में आएगा, है ना। सिटीजन जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं खुद के लिए सर्विसेज, खुद के लिए हर कोई क्या ये सर्विसेज मतलब करवा लेगा? क्या आप या आपकी जैसे आपकी फैमिली मेंबर है, वो क्या देश के आर्मी को पैसा देंगे जाके, मतलब गवर्नमेंट जो पब्लिक सर्विसेज है वो खुद से तो वो नहीं करवा पाएंगे ना। कोई भी सिटीजन हो, कोई भी हो मतलब कंट्री का, गवर्नमेंट के अलावा पब्लिक सर्विसेज कोई दे पाएगा क्या? नहीं पॉसिबल होगा इतना ज़्यादा करना, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं एंड पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कौन कराती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिएगा कि सिटीजन होते हैं वो खुद के लिए ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाते हैं ये सर्विसेज को। अब क्या है, टैक्स फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज, जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वही वाला बात आ गया हेल्थ केयर में जो हमने देखा था हकीम शेख की स्टोरी में, है ना। ये भी गवर्नमेंट सॉरी जो पब्लिक सर्विसेज उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलवाती है एंड चेकअप्स के लिए जो होते हैं ना, मेडिकल या फिर चेकअप के लिए जो होते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से खुलते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो भी गवर्नमेंट देती है। हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, दो बार लिख दिया मैंने, सॉरी। तो कट करना है यहाँ से, ओके। ये मैं यहाँ पे लिख देंगे। एंड सोशल, चलो सोशल वेलफेयर वोकेशनल ट्रेनिंग, तो भाई ये सब जो है गवर्नमेंट या पब्लिक सर्विसेज में आती है, ठीक है। और जो टैक्स जो है ना, टैक्स फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं, इस तरीके के प्रोग्राम्स जो होते हैं या सर्विसेज जो होती हैं, वो भी किससे होती है? टैक्सेस से होती है जो सिटीजन पे करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें भी यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा था, रिक्वायर्ड होती है भाई हम लोगों के लिए, जो सिटीजन हैं उनके लिए ये सब चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड फॉर दी सिटीजन्स, रिक्वायर्ड फॉर दी सिटीजन्स, ओके। तो वही हमारे लिए ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्डफुल होती है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट डेवलपमेंट जो टैक्स फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं, इस तरीके के प्रोग्राम्स, ठीक है। और जो सर्विसेज होती है वो हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, क्योंकि सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड है। क्या हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, हम रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे। मतलब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी मतलब आपको दिक्कत होती है, तो आप फिर हॉस्पिटल के लिए जाते हो। एंड जो स्कूल्स होते हैं एजुकेशन में आते हैं ना, एजुकेशन के बिना क्या हम लोग कंप्लीट है? नहीं है कंप्लीट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी लाइफ का, तो इसलिए ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब और क्या है, और ऑल्सो प्रोवाइडेड दिस बाय कलेक्टेड टैक्स, वही है जो मैंने बताया कि जो मनी जो टैक्स गवर्नमेंट देती है उससे स्टूडेंट कराते हैं। Tax money plays a very important role in relief and rehabilitation
जो टैक्स जो मतलब मनी या टैक्स जो पे करते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वर्क में। अब आप कहोगे इसका क्या मीन्स है? देखो, इसका मीन्स ऐसे है, अगर आपकी कंट्री में कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, ठीक है, फ्लड्स, कोई भी आता है, ड्रॉट, है ना, सूखा पड़ जाता है, तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। जो टैक्स पे करते हैं उससे क्या करती है गवर्नमेंट, प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ गया, अब उसमें फ्लड में क्या है कि काफ़ी सारे लोगों का मतलब जो प्रॉपर्टी जो भी था सब कुछ खत्म हो गया। बाढ़ आती तो बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से आती है, तो उसमें बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है ना। तो अब लोगों को वही हेल्प की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट हेल्प करेगी, ठीक है। जो भी नीड्स होंगी उनकी वो गवर्नमेंट दिलाएगी। अब जब नीड्स गवर्नमेंट को दिलानी है तो फिर ऑब्वियसली टैक्स जो पे करते हैं उसी से दिलाएगी। बताओ, इतना सारा काम चलता है, जो लोग सिटीजन टैक्स पे करते हैं उससे कितना सारा काम चलता है ना। पब्लिक सर्विसेज कितनी सारी मिलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या है कि जो टैक्स मनी पे करते हैं ये सब मतलब वही बात आती है कि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वर्क में, जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये सब हेल्पफुल होता है। आया समझ में आपको इतना? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, चलो एटलीस्ट इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या है भाई कि जो मैंने जैसे पूछा है कि जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है इसमें। अब जैसे कि आप देख सकते हो जो मिसाइल लॉन्च होती हैं या फिर जो स्पेस, न्यूक्लियर, इन सब से संबंधित काम होते हैं वो भी इन्हीं की हेल्प से होते हैं, टैक्सेस की हेल्प से, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ भी चैप्टर जो सॉरी ये जो टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है, एंड समझ में आ गया होगा, तो आगे भी आप जो टॉपिक्स है उनको अच्छे से क्लियरली समझ लोगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, एंड मुझे तो लगता है कि मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, एंड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हम करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।